दोस्तों आज की वीडियो अगर आप देख लेते हो आपके माइंडसेट के बारे में मैं पूरी तरह आपको चेंज करने वाला हूं। आप खुद ही कहोगे कि शेयर मार्केट के बारे में जो आप समझते थे एक्चुअल में शेयर मार्केट वो नहीं है, और जो आपको पता नहीं था वो मैं आपको यहां से आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूं अपने 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस, जहां से फाइनली प्रॉफिट बनता है। और काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि आरबीआई की वजह से, लाइक आरबीआई ने यूएसडीएनआर को बंद किया, या फिर सेबी के रॉन्ग डिसीजन जो लिए जा रहे हैं कि एफएनओ सेगमेंट के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट करना, मार्जिन रूल इंप्रूवमेंट करना, प्लस डिफरेंट डिफरेंट तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस लाना, उनके कारण काफी लोग शेयर मार्केट से परेशान हैं। और ये चीज देखने के लिए मिल रही है कि बहुत सारे लोग कमेंट ये भी कर रहे हैं कि मैं शेयर मार्केट छोड़ना चाहता हूं। तो जो इंसान शेयर मार्केट छोड़ना चाहता है, मैं उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, वो अपना माइंडसेट खुद ब खुद डेवलप कर लेंगे और मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप छोड़ना चाहते हो या नहीं छोड़ना चाहते हो। तो आइए कुछ बातें एक्सप्लेन करता हूं। देखो, शेयर मार्केट की जब बातें की जाती है, देखो ये वीडियो हर वो इंसान देख लेना जो शेयर मार्केट में लंबा टिकना चाहता है, और जिसको इंटरेस्ट नहीं है भाई वो यहीं पे छोड़ के चले जाए। क्योंकि ये जो बातें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि रियल में पैसा कैसे बनता है और कहां से बनता है, ये बातें आपको बुक्स में अगर मिल जाए तो मुझे बताना कौन सी बुक में आपको शेयर किया जाता है। नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये बातें आपको एक्सपीरियंस के थ्रू गेन होगी कि एक्चुअल में पैसा बनता कहां है। शेयर मार्केट की स्टार्टिंग जो हुई थी, सबको पता है कि क्यों स्टार्टिंग की गई। अमीर लोगों के द्वारा ये चीज देखी गई कि आम जनता से पैसा कैसे लिया जा सकता है, तो उस कंडीशन में शेयर मार्केट की यहां पे स्टार्टिंग कर दी गई। और कोई भी बड़ी कंपनी जब शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो उस जगह तक के आम आदमी की पहुंच बिल्कुल भी नहीं होती है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मुझे एसबीआई के अंदर पैसा लगाना है तो एसबीआई के मैनेजर के पास जाकर मैं बोलूंगा मालिक के लीजिए मेरे 10,000 रुपीज और अपने शेयर में लगा लीजिए। तो उसके लिए बना है शेयर मार्केट। आप डायरेक्टली शेयर मार्केट में जाके पैसा लगाएंगे तो आप उसी तरीके से प्रॉफिट कमाएंगे जिस तरीके से शेयर मार्केट में वो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी। अब बात आती है कि मैं अपना फ्यूचर इसमें बनाना चाहता हूं, तो क्या ये सेफ सिक्योर है, कहां पर पैसा बनता है। मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो ध्यान से समझना, ये बातें बहुत ही सीक्रेट बातें काउंट कर सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग इन चीजों को शेयर नहीं करना चाहते। कारण क्या है मैं आपको वो भी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। देखो मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें मींस जैसे कि सबसे पहले बात आ जाती है इक्विटी मार्केट की। बहुत ध्यान से समझना, मैं बहुत ही तसल्ली के साथ इसको एक्सप्लेन करूंगा। और जिसके माइंड में, चाहे वो कोई भी हो, जिसके भी माइंड में ये बातें बैठ गई कि हाँ यार ये बंदा क्या कहना चाहता है, वो इंसान इक्विटी हो कहीं हो वो हर जगह से पैसा छाप लेगा। और वो फोरेक्स मार्केट हो या कोई भी मार्केट हो, उसके बारे में मैं डिटेल में बता रहा हूं। सबसे पहले इक्विटी मार्केट की बात करते हैं। इक्विटी मार्केट का मतलब क्या था आपको मैंने बताया। इक्विटी मार्केट में ऐसा होता है कि कोई भी कंपनी, जैसे मैं एसबीआई का नाम ले रहा हूं, एसबीआई एक बैंक है। अब बैंक में आप पैसा रखते हो, आप सबका पैसा बैंक में रखा रहता है, आपको पता है, आप वहां से लोन लेते हो, आपको पता है कि बैंक जो है लोगों को पैसा देती है और बहुत बड़ी बैंक है और गवर्नमेंट बैंक है, तो आपको भरोसा है इसके ऊपर। शेयर मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? भरोसा। अगर आपको भरोसा है कि हाँ यार ये चीज अच्छी है, अच्छी चल सकती है, तब आप वहां पे पॉजिटिव रेस्पॉन्स देते हो। अब मान लीजिए आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको लगता है कि ये इंसान प्रॉपर्ली एक भरोसे वाली बात बताएगा और जेन्युइन बात बताएगा, तब भी आप मेरी वीडियो देखोगे, ऐसे तो नहीं देखोगे। कॉमन सी बात आती है। तो यही चीज शेयर मार्केट में होती है। पहली चीज जो शेयर मार्केट में सबसे कीमती है किसी भी चीज के लिए, वो है भरोसा। अब जैसे आप देख रहे हो कि एसबीआई के बारे में बात की जाए तो एसबीआई के ऊपर लोगों का भरोसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि एसबीआई के बैंक के अंदर ही हम लोगों के पैसे रखे होते हैं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने एसबीआई से ही लोन लिया होगा और लोन लेने के बाद में उन्होंने अपनी, कह सकते हो, संपत्ति क्रिएट की है। तो उनको इस वजह से भरोसा है कि एसबीआई एक अच्छी चीज है। जैसे मैं अपनी बात करूं, हमारी फैमिली ने बहुत टाइम पहले इलाहाबाद बैंक से लोन लिया और इसी कारण आज भी मेरी फैमिली के मेंबर इलाहाबाद बैंक को बहुत अच्छा बैंक मानते हैं। वो मर्ज हो चुका है बट फिर भी आज भी वो अकाउंट बंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने उस परिस्थिति में हम लोगों की मदद की। सेम चीज भरोसा। तो यहां पर सबसे कीमती चीज मार्केट में काम करने के लिए आ जाती है भरोसा। तो इक्विटी मार्केट की जब बात करते हैं तो मान लीजिए मैं एसबीआई की बात करूं तो मैं यहां पे कुछ लॉजिक शेयर करना चाहूंगा। लॉजिक ये है कि एक आम आदमी मान लीजिए मैं अपनी बात करूं, मेरे पास में कुछ पैसा है, मैं कहता हूं भाई देखो मैं, मेरे पास में 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, कहीं से मेरी जमीन बिक गई या कुछ बात हो गई, कहीं से मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिल गया, मान लीजिए मेरे पास 10 लाख रुपए का फंड है। अब 10 लाख रुपीज के फंड के साथ में मैं एसबीआई जैसी प्रतिष्ठा वाली जगह, लाइक कह सकते हो, डायरेक्टली जाके ऐसा तो नहीं है मैं उनको बोलूंगा मालिक लीजिए मेरे 10 लाख रुपीज और अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर लीजिए, मुझे प्रॉफिट शेयर कर देना, ऐसा तो नहीं होता। सो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा? शेयर मार्केट में आऊंगा। शेयर मार्केट में आऊंगा और देखूंगा भाई एसबीआई का शेयर है 600 रुपीज का, तो इस शेयर के हिसाब से मैं जितने भी शेयर खरीद सकता हूं खरीद लूंगा। और खरीदने के बाद में मान लीजिए मैंने 1000 शेयर शेयर मार्केट में खरीदे और खरीदने के बाद में मैंने इसको रख लिया। रखने के बाद में जब भी ये प्राइस 600 से 700 हुआ तो मुझको वहां पे प्रॉफिट देखने के लिए मिला और मैं उस प्रॉफिट को या तो निकाल सकता हूं या जो भी चीजें करना चाहूं कर सकता हूं। अब बात आती है कि क्या क्या चीजें होती हैं शेयर मार्केट में। अगर कोई इंसान यहां पर ध्यान से समझे, बुद्धि के साथ समझे, तो मैं उसको एक चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आप क्या कीजिएगा, जब भी आप किसी भी चीज को करना
करना चाहते हो, अगर आपकी फैमिली एक मिडिल क्लास से हो या फिर लोअर मिडिल क्लास से हो, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा आपकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को सुधारना। अब इकोनॉमिकल कंडीशन को सुधारने के लिए आपको कुछ लॉजिक एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। वो कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है? देखो, ये लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए इंप्लीमेंट होते हैं। अगर आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारना चाहते हो तो आपको बेसिक इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वो वाली इकोनॉमिक्स नहीं कि आप बैठकर 10th क्लास 12th क्लास की बुक पढ़ना चालू कर दो। इकोनॉमिक्स मींस रियल लाइफ में पैसे के बारे में काम कैसे होता है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा। जैसे कि बात की जाए, अगर आप नॉर्मल लाइफ में देखोगे तो आप नॉर्मल सब्जेक्ट्स को पढ़ते हो। नॉर्मल सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़ते हो? आप पढ़ते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस एंड टेक, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इतनी सारी चीजें आप पढ़ते हो। आप ध्यान से देखो कि हर सब्जेक्ट की अपनी एक अहमियत होती है। आप फिजिक्स की बात करते हो, आप ड्राइविंग करते हो, आप चलते हो, आप बातें कर रहे हो, जो भी चीजें कर रहे हो उसमें फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। क्लियर? केमिस्ट्री की बात करें, आप देखोगे अपने आसपास बहुत सारी ऐसी सारी की सारी रिएक्शंस जो हैं वो केमिस्ट्री के पार्ट के अंदर काउंट होती है। आप मैथ की बात करोगे तो हर जगह पे मैथ काउंट होता है, हर जगह पे डायमेंशंस काउंट होती है। ध्यान से समझना मैं कहना क्या चाहता हूं, आपके लॉजिक्स कैसे क्लियर करना चाहता हूं, ध्यान से समझना। मेन चीज है समझाने का तरीका कि आप उस चीज को समझ कैसे रहे हो। इसी तरीके से ज्योग्राफी की बात करूं तो ऑल ओवर वर्ल्ड ज्योग्राफिकली आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कहां पे क्या चीजें हैं, कैसे होती हैं। पॉलिटी की बात करें, सारी चीजें आ जाती हैं। हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री हमें पीछे का बैक एंड दिखाती है। तो हर एक सब्जेक्ट का अपना एक कह सकते हैं इंपॉर्टेंस होता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहां पर पैसे के बारे में, क्या पैसा भी एक सब्जेक्ट की तरह काउंट हो रहा है? आप ध्यान से देखो, पैसा भी एक सब्जेक्ट की तरह काउंट हो रहा है। जैसे हम हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये पढ़ रहे हैं ना, इसी तरीके से अगर हम पैसे के बारे में पढ़ते हैं देन डेफिनेटली हम लोग पैसे के अंदर अच्छे बन जाते हैं। अब काफी सारे लोग कहेंगे ये तो हमको पढ़ाया नहीं जाता, बट एक्चुअल में पढ़ाया जाता तो जब वहां पर काम करने वाले लोग इतना सक्षम होते कि इस सब्जेक्ट के बारे में एक्सपर्ट बन पाते। अब मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मेन चीज है जो मैंने चीजें सीखी है उसको शेयर करने की बातें कर रहा हूं। अब जब पैसे की बात आ रही है तो पैसे पे ध्यान दो, कैसे पैसा वर्क करता है, किस तरीके से पैसे से काम कराया जा सकता है। आप नॉर्मल लाइफ में देखोगे, नॉर्मल लाइफ में अगर आप नॉर्मल लाइफ में कोई भी शॉप ओपन करते हो, ठीक, आप कोई भी ऐसा बिजनेस ओपन करते हो जो कि फिजिकल बिजनेस है, वो कोई भी बिजनेस हो सकता है। मैं उसमें सबको कैटेगरी में काउंट कर रहा हूं। आप अपने बिजनेस के बारे में भी नजर घुमाना कि सच में क्या है बिजनेस इसी तरीके से काम करता है। अगर हम देखें तो मुझे यहां पे एक कॉन्सेप्ट समझ में आया। कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी बिजनेस करते हैं, जब हम इकोनॉमिकल एक्टिविटी करते हैं ना, तो उस कंडीशन में तीन ही कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन, वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी हमें प्रॉफिट देके जाए। ठीक है, पहली कंडीशन हमें वो प्रॉफिट देके जाए। प्रॉफिट मींस जो भी काम हम कर रहे हैं उसके अंदर ग्रोथ हमें देखने के लिए मिले, और इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ग्रोथ। इसी तरीके से सेकंड ग्रोथ की बात करें, सेकंड ग्रोथ ये रहती है कि मार्केट में जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो डाउन साइड पे जाना चालू हो जाए और हमको वहां पे एक लॉस देखने के लिए मिले। ठीक, तीसरी कंडीशन जो निकल के आती है मार्केट के अंदर वो ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है कोई खरीदना ही नहीं चाहता। आपका जो प्रोडक्ट है, आप कुछ भी दुकान खोल के बैठे हो, आप कुछ भी करके बैठे हो, उसके बारे में किसी को जरूरत ही नहीं है। मान लीजिए आपने जंगल में जाके एक दुकान खोल दी किस चीज की, लाइक ऐसे प्रोडक्ट की जिसकी वहां पे कोई खरीदार ही नहीं है, तो उस कंडीशन में वो प्रोडक्ट जीरो है ना। सो वही चीज यहाँ पे आती है। तो तीन कंडीशन है, हर चीज में तीन कंडीशन होती है। देखो ध्यान से समझना, हर चीज में, मैं जब भी कभी दुकान पे जाता हूं, जब भी किसी प्रोडक्ट को खरीदने जाता हूं या कुछ भी करने जाता हूं, तो इन तीन कंडीशन का बहुत ध्यान से ध्यान रखता हूं कि क्या यार ये तीन कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। आप कहोगे क्या पागलपंती है, बट रियल में ऐसा ही होता है। मान लीजिए मैं शाम को, मान लो मैं जिम से आते हुए मैंने बोला कि भाई चलो यार कुछ फल खरीद लेते हैं, तो फल खरीदने के ऊपर क्या मैं फल खरीदने पर इस लॉजिक को इंप्लीमेंट कर सकता हूं? आइए देखते हैं कैसे। क्या होगा अगर एक फल बेचने वाला इंसान है, वो क्या करता है? वो बेसिकली अपनी शॉप खोलता है। लाइक नॉर्मली हमारे घर के आसपास रेडी देखते हो आप, वहां पर तीन कंडीशन ही बनती हैं। पहली कंडीशन, फल खरीदे उस इंसान ने और शाम तक उसके फल बिक गए, बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, कोई उसके फल को खरीदना ही नहीं चाहता, साइडवेज पड़ा हुआ है, साइडवेज कंडीशन में उसको बेचारे को लॉस हुआ। क्यों लॉस हुआ? क्योंकि वहां पर जो फल है उनकी एक टाइम वैल्यू है, उस टाइम वैल्यू के अंदर अगर वो बिक गए तो बहुत अच्छा, और नहीं बिके तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन ऐसी है कि उसके फल भी खराब हो गए या फिर उसको लॉस हो गया, उसके प्रोडक्ट उस वैल्यू में बिक ही नहीं पाए जिसमें वो बेचना चाहता था। क्लियर? तो यहां पर आप देखोगे दो कंडीशन ऐसी बन रही है, पहली कंडीशन ये वाली और सेकंड कंडीशन ये वाली, जिसके अंदर उसको लॉस हो रहा है और केवल एक ही कंडीशन में उसको प्रॉफिट हो रहा है, जहां पर उसके फल बिक जाते हैं और वो उसके मनचाहे प्राइस के ऊपर बिक जाते हैं। अब आप कहोगे ये कैसी बात हुई, ये क्या समझा रहे हो शेयर मार्केट वाले चैनल के ऊपर? आइए समझाता हूं लॉजिक फिर से। अब यहां पे बात आती है नेक्स्ट स्टेप। भाई अगर यहां पर केवल 33% में काउंट करूं इस पार्ट को, ये 33%,
साइडवेज वाला 33% और डाउन साइड वाला 33%। यही लॉजिक तो मैं हमेशा शेयर करता हूं ना। अब आप देखो तो यहां पर क्या है, जो फल बेचने वाला इंसान है उसके लॉस होने के चांस कितने हैं, उसके चांस है 66% कि भाई उसको नुकसान हो जाएगा। और उसके प्रॉफिट होने के चांस कितने हैं, आइए मैं समझाता हूं। वो कितने हुए, 33%। 33% कैसे, कि भाई वो फल खरीद के लाया और उसका प्रोडक्ट एकदम से बिक गया। अब ये चीज फल वाले पे भी इंप्लीमेंट होती है, ये चीज बर्तन वाले पे भी इंप्लीमेंट होती है, ये चीज कपड़े वाले पे भी इंप्लीमेंट होती है, ये चीज हर उस इंसान पे इंप्लीमेंट होती है। आप कहोगे ऐसी कौन सी चीज है भाई जिसपे ये इंप्लीमेंट ना होती है, मैं वो भी बताऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपका दिमाग का ढक्कन खोलने वाला हूं। और आप फिर शेयर मार्केट को कभी भी बुरा नहीं बोलोगे। आप ये नहीं बोलोगे मुझे शेयर मार्केट में काम नहीं करना, आप कहोगे भाई इंडिया में नहीं हो पा रहा है, मैं बाहर जाऊंगा पर करूंगा यही, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं। सिंपल सी बात आती है, अगर मैं इंडियन शेयर मार्केट छोड़ भी देता हूं ना, मैं काम फिर भी शेयर मार्केट में ही करूंगा। मैं फिर भी, शेयर मार्केट केवल इंडियन मार्केट की बातें नहीं हो रही है, शेयर मार्केट ऑल ओवर वर्ल्ड की बातें हो रही है। आप अपने रास्ते ढूंढिए, बिल्कुल ऐसे बन जाइए जैसे पानी होता है। सिंपल सी बात है, जहां रास्ता मिला वहां से निकलो। यही कॉन्सेप्ट मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। अब ध्यान से समझो, यहां पर कोई भी प्रोडक्ट हो, वो कोई भी शॉप ले सकते हो, कपड़े वाला, जूते वाला, चप्पल वाला, कुछ भी, फल वाला, सब्जी वाला, दूध वाला, लाइक आप कुछ भी पकड़ लीजिए, कुछ भी पकड़ लीजिए। आप कहेंगे ऐसे इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बात कर रहे हो भाई, मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूं मैं हर बिजनेस में यही चीज इंप्लीमेंट करता हूं। क्या यार ये बिजनेस इस चीज को इंप्लीमेंट करके फॉलो कर रहा है? आंसर अगर यस आता है देन गुड, ठीक है, इट्स ओके। अगर नहीं कर रहा है, अगर मुझे दिखता है कि यार ये बिजनेस इस वाले रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, मींस उसका रूल चेंज हो चुका है, वो 66% प्रॉफिटेबल होगा, तो वो बिजनेस एक्चुअल में ग्रोथ करेगा। आप एग्जांपल देखिए, जूस वाले की बात करूं, मैं जूस पीने जाता हूं अगर, तो जूस वाले का देखूं तो ये 33% रूल उस पे इंप्लीमेंट होता है। उसका जूस बिकेगा नहीं बिकेगा उसको नहीं पता, बारिश आ जाए, मौसम खराब हो जाए, साइडवेज हो जाए तो भी उसको नुकसान हो जाएगा, उसका लॉस काउंट होगा, उसके भी 66% चांस है कि वो हारेगा। इसी तरीके से कपड़े वाले को देख लीजिए, इसी तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट जगह पर आप देख सकते हो। आप कहेंगे कि शॉप, गोल्ड की शॉप देख लीजिए, वहां पर भी गोल्ड की शॉप में भी यही रूल इंप्लीमेंट होता है। आप कहेंगे ये क्या पागलपंती है, आइए समझाता हूं। गोल्ड की शॉप में मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने 1 CR का गोल्ड खरीदा और मैं दुकान पर बैठ गया, गोल्ड लेकर बैठ गया। अब क्या है, गोल्ड का प्राइस ऊपर बढ़े प्लस मेरे प्रोडक्ट बिके, मेरा प्रोडक्ट जो मैंने बनाया तो मुझे प्रॉफिट होगा, प्लस साइडवेज हो जाए, कोई खरीदना ही ना चाहे, कोई खरीदना ही ना चाहे गोल्ड को मुझसे, क्यों? मेरा नाम खराब है, क्यों? मेरा प्रोडक्ट खराब है जो मैं बनाता हूं, मैं मिलावट करता हूं, मैं चोरी करता हूं। एक बार ऐसी चीज वायरल हो जाए, किसी सुनार की बात की जाए, उससे पूछना, अगर उसका नाम खराब हो जाता है तो उसके लिए धंधा ही खत्म हो जाता है। चाहे वो वहां पर खुद को लाइक प्लेट में निकाल के रख दे कि देखो जी मैं अपनी आप को दिल निकाल के रख दिया आपके लिए, बट नॉट पॉसिबल। एक बार भरोसा गया तो गया। सुनार का बिजनेस ऐसा ही होता है। सो उस कंडीशन में साइडवेज हुआ तब भी उसको लॉस होगा। क्यों लॉस होगा? क्योंकि 6 to 7% इन्फ्लेशन रेट होता है। अगर उसने 1 करोड़ का सोना खरीदा है ना, तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू 94 लाख रुपए रह जाएगी। क्यों रह जाएगी? क्योंकि 6 से 7% इन्फ्लेशन होता है, ध्यान रखिएगा। थर्ड कंडीशन, अब बार बार जब उसका इन्फ्लेशन उससे ज्यादा होता रहेगा, उसका बिजनेस नहीं होगा तो डाउन ट्रेंड तो उसका अकाउंट चालू हो ही जाएगा। क्यों? उसके शॉप का किराया उसको पे करना है, उसके एम्प्लॉयज का खर्चा उसको पे करना है, उसको खुद का घर चलाना है, उसको बेसिकली बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो उसको पे करनी पड़ती है। तो यहां पे लॉसेज होंगे। तो आप ध्यान से देखो कि रियल मार्केट में मेरे भाई 33% वाला रूल सब जगह पे इंप्लीमेंट हो रहा है। आप कहिए और कौन सा? ये माइक वाले की बात करूं, भाई इसका भी यही रूल है। अगर इस माइक की डिमांड है, तालियां, बहुत अच्छा। नहीं है तो साइडवेज हो गया, तब भी माइक की एक प्रोडक्ट की वैल्यू होती है, जिस वैल्यू के बाद में वो खत्म हो जाएगा कि 2 साल 3 साल तक इस माइक की टेक्नोलॉजी को लोग यूज करेंगे, उसके बाद में ये माइक भी खत्म हो जाएगा। थर्ड कंडीशन, उसको टोटली यहां पे लॉस देखने के लिए मिलेगा। सो मेरे भाई, आप दुनिया में जब भी कोई भी बिजनेस देखो तो इस रूल को इंप्लीमेंट करके देखना, आपकी बुद्धि चकरा जाएगी कि यार ये बंदा क्या कह रहा था। अब आ जाते हैं असली गेम के ऊपर। असली गेम के ऊपर मतलब अभी तो मैंने आपको ये चीज शेयर की कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जहां पर 33% चांस है किस चीज के जीतने के। और यही बिजनेस इंडिया में छोड़ो, दुनिया में 99% लोग यही बिजनेस कर रहे हैं, जिसके अंदर 33% चांस होते हैं कि वो जीतेंगे और 66% चांस होते हैं कि उसको लॉस ही होगा। और ये बातें उसको पता ही नहीं है। उसको बोलो क्या करते हो जी? मैं दूध का बिजनेस करता हूं। दूध का बिजनेस होगा, 33% प्रॉफिटेबल होने के चांसेस होते हैं। उसको पूछो तुम क्या करते हो? भाई मैं प्रिंटर बेचता हूं। उसको पूछोगे मैं प्रिंटर बेचता हूं, उसके भी यही चांसेस होते हैं। उसको बोलो क्या करता है? मैं फोन बेचता हूं, उसके भी यही चांसेस होते हैं। अब आप कहेंगे कोई बिजनेस करना ही नहीं बचा के, फिर तो भाई देखो मैं यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझा रहा हूं पैसे को लेकर, कि आपको अगर एक ऐसा फील्ड मिल जाता है जहां पर ये इक्वेशन चेंज कर दी जाए। इक्वेशन चेंज मींस जहां पर 33% चांस हो कि आपको लॉस होंगे, 66% चांस हो मेरे भाई कि आपको वहां पे प्रॉफिट्स होंगे।
देखो पूरा गेम ना माइंडसेट का है। अब आप अपने माइंडसेट को पूछ लो कि आपका माइंडसेट कैसा है। आप अपने बिजनेस में खुश हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट जो इंसान ये कह रहा है कि मैं शेयर मार्केट छोड़ देना चाहता हूं, क्यों छोड़ देना चाहता हूं, कारण क्या है? क्योंकि जी सेबी ना बहुत ज्यादा गंदा काम कर रही है, सेबी चेयरपर्सन अच्छा काम नहीं कर रही है, आरबीआई अच्छा काम नहीं कर रही है, ठीक, महंगाई बढ़ती जा रही है। ठीक है भाई, ये तो होती रहेगी, आप इसको नहीं रोक सकते। आप जो रोक सकते हो उस पर फोकस करो ना, आप अपने आप पे फोकस करो कि मैं क्या चीजों को चेंज कर सकता हूं। आप अगर ये नेगेटिव माइंडसेट के साथ काम करोगे तो नेगेटिव माइंडसेट के साथ कभी भी आप काम कर ही नहीं पाओगे। आप अगर ये चीज सोचकर काम कर रहे हो कि मैं बस पैसे कमाने आया हूं, भाई पैसे कमाने के लिए पहले बुद्धि लगानी पड़ती है। आप अगर बुद्धि का इस्तेमाल ना करके केवल और केवल इस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से जिसमें 99% लोग काम करते हैं दुनिया के, वो करना चाहते हो तो आपके लिए दुनिया भर का काम खुला पड़ा है, आप कुछ भी कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। बट अगर मैं आपको बोलूं कि मैं ये वाला 1% वाला पार्ट जो है, ये 1% वाला पार्ट जो मुझे भी बड़ी मुश्किल से मिला मेरे भाई, जो मुझे भी बड़ी मुश्किल से मिला, मैंने क्या क्या किया। मैंने अमेजोन पे कह सकते हो, अमेजोन पे कपड़े बेचते हैं वो तक किया, अपने आप नहीं, कह सकते हो जो मुझे नॉलेज थी उसके बेस पर। शॉपिफाई पे अकाउंट क्रिएट करके काम किया, फ्रीलांसिंग की, वेबसाइट डिजाइनिंग की, ऐप डिजाइनिंग की, इतनी सारी चीजें करने के बाद में ये बातें क्लियर हुई हैं। ध्यान से समझना। अब ये कौन सा ऐसा बिजनेस है जहां पर 1% लोग ये कॉन्सेप्ट जानते हैं कि 33% जहां पे लॉस हो एंड 66% यहां पे प्रॉफिट हो। अब आप में से एक और चीज कहेंगे, एक जगह और रह गई, कोई इंसान कहे मैं नौकरी करता हूं, मैं ना जॉब करता हूं, तो जॉब के अंदर क्या है, जॉब में तो मेरा कोई खर्चा ही नहीं है। भाई तुम दुनिया की सबसे कीमती करेंसी को वेस्ट कर रहे हो, क्या? टाइम। समझ रहे हो? आप कह रहे हो इसमें तो कोई खर्चा ही नहीं है, इसमें तो कोई इन्फ्लेशन नहीं होता। भाई जॉब करते हो, मान लीजिए आज आप कर रहे हो, यहां से आपका कंटिन्यू चल रहा है, अगर बहुत अच्छा ऊपर जा रहा है तो बहुत अच्छी बात, ठीक। सोचो आपका बिजनेस जो है, जो जॉब है, जो बिजनेस चल रहा है, वो बिजनेस भी तो 33% वाला रूल फॉलो कर रहा है ना। 33% क्या? वहां पे आपको प्रॉफिट होगा। 33% चांसेस है कि आपको प्रॉफिट होगा एंड 66% चांस है कि आपको लॉस होगा। ठीक, ये बिजनेस फॉलो कर रहा है ना, तो आपके लिए भी वही रूल इंप्लीमेंट होगा। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में एसबीआई का एग्जांपल लिया था, मैं एसबीआई का एग्जांपल क्यों लेता हूं पता है? स्टार्टिंग में शेयर मार्केट में जब मैंने एंटर किया तो सबसे पहला शेयर मैंने कौन सा खरीदा? एसबीआई का। और ये चीज मुझे दुनिया में जिंदगी भर याद रहने वाली है। और पहला प्रॉफिट कितना था? 32 रुपीज। इस वजह से मेरा और हमारा प्यारा, सबसे प्यारा स्टॉक मेरा एसबीआई होता है। अगर कोई मुझे स्टॉक की बात करे, पहले दिमाग में मेरा एसबीआई आता है। तो ये तो एग्जाम्पल हुआ। अब मैं आपको यहाँ पे ये रूल इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। 33% वाला क्या? 33% वाला रूल, 33% क्या प्रॉफिट होने के चांस, 66% क्या? 66% लॉस होने के चांस। क्या ये रूल यहां पे भी इंप्लीमेंट होता है? आइए मजे के साथ समझाता हूं कैसे इंप्लीमेंट होता है। ध्यान से समझना, बहुत ही इजी वे में। मान लीजिए मैं यहां पे बोलता हूं, ये लीजिए भाई, मैं फिर से ग्राफ बताता हूं, ठीक है। तीन चीजें होंगी। पहली चीज ऊपर जाएगा स्टॉक, दूसरी चीज नीचे जाएगा स्टॉक, तीसरी चीज साइडवेज हो जाएगा स्टॉक। क्लियर? ये तीन चीजों के अलावा कुछ भी नहीं होता। अब एक एग्जांपल और समझाता हूं। अगर मान लीजिए आप जो देख रहे हैं, आप एसबीआई के अंदर काम करते हैं, एक एम्प्लॉय है, मैनेजर है, या कुछ भी काम करते हैं वहां पे, आपको वहां से पैसा मिलता है जॉब के थ्रू, ठीक है। आपकी जॉब कब तक सही है? जब तक एसबीआई सही चल रहा है, पहला पॉइंट। अगर एसबीआई में कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपको सबसे पहले जॉब से निकाला जाएगा, आपको ये भी पता है, ठीक। अगर एसबीआई में कोई करोड़ों रुपए का स्कैम निकल गया, मान लीजिए जिस ब्रांच में आप काम करते हो प्रॉब्लम आ गई, तो प्रॉब्लम आपको भी आएगी, आपको बात पता है। तीसरी कंडीशन, अगर बैंक का प्राइस मान लीजिए आज 600 है और 2 साल बाद भी 600 ही है, कोई भी रिटर्न प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो बैंक के अंदर पैसा क्यों रखेंगे? वो इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? वो वहां से पैसा निकालेंगे और आपकी ग्रोथ की जगह वहां पे आपको नेगेटिविटी देखने के लिए मिलेगी। अब बात आती है, जो नौकरी करने वाला इंसान होगा, वो इंसान क्या चाहेगा? उसका माइंडसेट समझना। वो चाहेगा कि शेयर जो है ना वो ऊपर की तरफ जाए, ऊपर की तरफ जाए मतलब ग्रोथ करे, ठीक। उसकी फैमिली क्या चाहेगी? अजी हमारा बच्चा जो काम करता है जिस बैंक के अंदर, वो ऊपर जाना चाहिए। भगवान, हम सुबह सुबह तुम्हें रसगुल्ले खिलाएंगे, क्या कर रहे हो? तो ऊपर ही जाना चाहिए, चलो जी। तीसरी चीज, आपका पैसा बैंक में रखा है, आप क्या चाहोगे? बैंक ऊपर जाए, यही तो चाहोगे ना। आप सबके चाहने के बावजूद भी अगर मैं बोलूं कि ये बैंक 33% वाले रूल को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है, आइए कैसे? भाई क्या होगा? बैंक में मान लीजिए बैंक का बिजनेस बहुत अच्छा हुआ, बैंक ने बहुत करोड़ों रुपए कमाई की, तो बहुत अच्छा, बैंक का शेयर ऊपर की तरफ चलना चालू हो जाएगा, चलो जी तालियां, बहुत अच्छा। दूसरी कंडीशन क्या होगी? बैंक में नुकसान हो जाए, बैंक में कोई प्रॉब्लम निकल के आ जाए, कोई स्कैम निकल के आ जाए, कोई प्रॉब्लम बड़ी निकल के आ जाए, तो क्या होगा? बैंक में ग्रोथ की जगह नीचे की तरफ मूवमेंट होनी चालू हो जाएगी, जिसमें कि ये इंसान जो जॉब करता है ना, और इसकी फैमिली, उसकी फैमिली प्लस वो, प्लस जिसके पैसे उसमें रखे हैं, उन सबकी हवा गोल टाइट हो जाएगी। अजी मालिक, अगर बैंक लुट गया तो क्या होगा? बता देना चाहता हूं, किसी भी बैंक में अगर आपने पैसा रखा हुआ है तो 5 लाख तक आप सेफ हो। बस आपने सोचा मेरा तो 1 करोड़ रखा है जी मेरे बैंक में,
भूल जाओ अगर वो बैंक डूब जाता है। ये बात ध्यान रखना, बैंक ऐसे ही वर्क करते हैं। जब आप फॉर्म खोलते हो ना, अकाउंट खोलते हो, पहले ही साइन करा लेता है, बेटा 5 लाख तक हम सेफ हैं, उसके बाद तुम चाहे 10 करोड़ रखो, अगर बैंक लुट गया हमारी जिम्मेदारी ना है। सिंपल, ये बात पहले ही बैंक बता देता है। सो आपको भी टेंशन होगी अगर ऐसा मूवमेंट आता है डाउन साइड पे, ठीक है। तो 33% तो ये वाले चांस हुए, 33% ये वाले चांस हुए, एंड मेरे भाई 33% ये वाले चांस हुए। अब ध्यान से समझो, असली गेम चालू होता है। गेम क्या कहता है? अगर बैंक बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है, सब कुछ अच्छा है, तो तालियां। ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप इस वाले पार्ट में खड़े हो जाओगे। इस वाले पार्ट में कौन खड़ा है? जो इंसान ये जॉब कर रहा है वो भी, जो इंसान उसकी फैमिली है वो भी, प्लस जो इंसान इसमें पैसा रखता है वो भी, सब खुश, तालियां। यही तो होगा। अब आ जाते हैं गेम पे। अब ये है, सोचो बैंक ने कोई मूवमेंट ही नहीं दी। आपको बताना चाहता हूं, इंडिया का एक बहुत बड़ा बैंक जो एचडीएफसी बैंक है, 1 साल तक कोई भी उसके अंदर मूवमेंट ही नहीं आई। आज भी उसका प्राइस 1450 है, तो 1 साल बाद भी 1450 है, तो उसने तो कोई मूवमेंट दी ही नहीं। तो लोग कहेंगे अजी मालिक चलो नुकसान तो नहीं कराया, बट जिसने उसमें इन्वेस्टमेंट की होगी उसका नुकसान हुआ। कैसे हुआ? यहां पर मान लीजिए मैंने इन्वेस्टमेंट की और 1 साल तक के मुझे कोई रिटर्न नहीं आता, देन उस कंडीशन में जो महंगाई दर है जो 6 से 7% होती है, उसके कारण अगर मैंने यहां पे 10 लाख इन्वेस्ट किए थे, तो वो 10 लाख दिखने में 10 लाख है, बट एक्चुअल में उसकी वैल्यू 9,40,000 हो चुकी है। 6% डाउनफॉल ऑलरेडी आ चुका है। अब अगर इस पर्टिकुलर शेयर के अंदर डाउन साइड पे मूवमेंट आनी चालू हो गई, तब भी मुझे वहां पे लॉस देखने के लिए मिलेगा, और अगर मार्केट साइडवेज खड़ी हो गई तब भी मुझे वहां पे लॉस देखने के लिए मिलेगा। आई विश बात समझ रहे होंगे। तो भाइयों, प्रॉफिट कहां बना? प्रॉफिट बना यहां ऊपर की तरफ, ठीक। प्रॉफिट बना ऊपर की तरफ जाने पर, साइडवेज हुआ तब भी मेरी जेब कटेगी। सिंपल, 33% ये वाला रूल इंप्लीमेंट हुआ। नीचे गिरा तब भी मेरी जेब कटेगी, 33% वाला रूल इंप्लीमेंट हुआ। ऊपर गया तब मैं प्रॉफिटेबल हूं। अब बात आती है, जब इतना बड़ा स्कैम चल रहा है, ऐसी चीजें काउंट हो रही है कि हर बिजनेस के अंदर 33% चांस है जीतने के, तो भाई बिजनेस करे तो करे कौन सा? आ जाते हैं रियलिटी पे। आई विश यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा ध्यान से समझना, अब आएगा असली मजा। क्या मजा? अब समझो, क्या हम इसी स्टॉक के अंदर क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं? देखो, ये स्टॉक में एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप इसमें ही काम करने लग जाएं। जितने भी एफएनओ सेगमेंट के स्टॉक्स हैं, एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाले स्टॉक्स हैं, लोग कहते हैं एफएनओ बहुत ज्यादा रिस्की है, एफएनओ में लोग बर्बाद होते हैं। देखो, बेवकूफों को बर्बाद होना बनता है, उनको बर्बाद होना चाहिए, क्योंकि वो बर्बाद होंगे वही पैसा तो आपके पास आने वाला है मेरे भाई। शेयर मार्केट वही तो जगह है जहां पे समझदार इंसान की जेब में पैसा आता है। किसके जेब से? उस मूर्ख इंसान की जेब से, जो यहां पर विदाउट लॉजिक, विदाउट फंडामेंटल, विदाउट एजुकेशन आकर सोचता है कि मैं यहां पे राज करूंगा, और राज यहां पे कोई नहीं कर सकता। बस अपना काम कर सकते हैं, और काम के हिसाब से मार्केट आपको रिवॉर्ड देती है। अगर आप इमोशनल फूल बन के यहां पे आते हो, आई लव यू मार्केट, आई लव यू मार्केट करके आते हो ना, तो गए। आपको ध्यान रखना है, ये कोई प्यार की जगह नहीं है। यहां पे आपको इमोशन फ्री अगर आप काम करते हो तो जीतोगे। अब अगर इमोशन आ गया, आप कहोगे चलो कोई नहीं यार, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं, इमोशनल होके एसबीआई में कर देते हैं, क्योंकि ये तो मेरा पहला प्यार है ना, मुझे यहां से 32 रुपए का पहला प्रॉफिट हुआ था। अगर मैं ये चीज बोलकर यहां पे इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ गधा कोई भी दिखाई नहीं देगा पूरी मार्केट में। बट अगर मैं यहां पे गेम खेलता हूं, मैं कहता हूं भाई एक बात बताओ, 33% चांस प्रॉफिटेबल होने के हैं और 66% चांस है लॉस होने के, तो मैं इसमें ही क्यों पैसा लगाऊंगा? सोचने की बात है, मैं फिर इसमें ही क्यों पैसा लगाऊंगा? फिर तो मैं अपनी बुद्धि चलाऊंगा। मैंने कहा एक काम करते हैं, गेम खेलते हैं। अब गेम क्या है? गेम समझते हैं। गेम ये है, जो इंसान इक्विटी मार्केट में काम करता है, इक्विटी मार्केट में काम करने का मतलब है वो 33% चांस है उसके क्या, उसको प्रॉफिट हो, एंड 66% चांस है उसको लॉस हो। आप कहेंगे कैसी बातें कर रहे हो? जी हाँ, ध्यान रखना, ये रूल है, ठीक है। इक्विटी मार्केट में जो भी इंसान पैसा लगा रहा है, वो एक्चुअल में ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, इसको इंप्लीमेंट करके देख लो, आपकी बुद्धि खुद ब खुद खुल जाएगी। दूसरी बात आ जाती है, जो इंसान फ्यूचर मार्केट में पैसा लगा रहा है, उसकी बात करें, उस पर भी यही रूल इंप्लीमेंट होता है। 33% प्रॉफिट होने के चांस होते हैं मेरे भाई को, एंड 66% चांस रहते हैं कि उसको लॉस हो जाए। तो तालियां इनके लिए भी खुशी बनाने की बात है। अब बात आती है मार्केट में सबसे ज्यादा रिस्की चीज, जिसको लोग बोलते हैं बर्बाद होना है। तो आप कहेंगे हाँ जी बताओ क्या? तो ऑप्शंस में आ जाओ। मतलब लोग ऐसे हैं साइकोलॉजिकली, बताया ना मैंने, 99% वो लोग हैं जो लोग बहुत ज्यादा सेफ्टी प्रेफर करते हैं, बट इस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को फॉलो नहीं करते। बोला ना, आपको मैथ सीखना चाहिए, केमिस्ट्री सीखना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारी चीजें आनी चाहिए, बट उनको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना भी तो आना चाहिए ना। आप खुद बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ 99% लोग ज्ञान तो पेलने आ जाते हैं, बट ये बात नहीं बताते हैं कि आप जिसको सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बता रहे हो, वही एक ऐसी जगह है जहां पर ये
33% वाला रूल ब्रेक हो जाता है। और ये बातें म्यूचुअल फंड को भी पता है, ये बातें बैंक्स को भी पता है, ये बातें हर उस इंसान को भी पता है जो शेयर मार्केट को रियल में जान चुका होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं जान चुका हूं, मैं तो कह रहा हूं आप भी जानते हो, बट आप इस रूल को इंप्लीमेंट करना ही नहीं चाहते। अगर रूल इंप्लीमेंट नहीं करना चाहोगे तो मेरे भाई पोपट कहलाओगे, ये बात ध्यान रखना। इमोशनल होकर गधा बनने से अच्छा है कुछ ना करके बेवकूफ बन जाना कि भाई मैंने चलो पैसा लगाया ही नहीं था, मेरा डूबा तो नहीं। सोचने की बात आती है। अब यहां पे बात आती है, जब हम इक्विटी में काम नहीं कर सकते, हम फ्यूचर में काम नहीं कर सकते, तो ये तो भाई सबसे आसान चीज बताई जाती है। यूट्यूब पे आप देखो या फिर कहीं पे भी देखो, बताते हैं इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए सबसे पहले। ये क्यों नहीं बताता कि 33% रूल यहां पे भी इंप्लीमेंट होता है? कोई बताता क्यों नहीं है? रियल कारण, आप जाओ म्यूचुअल फंड वाले के पास, वो कहेगा हम ना म्यूचुअल फंड चला रहे हैं, हम ना इक्विटी में पैसा लगाते हैं इक्विटी के अंदर। उससे ये रूल पूछना, वो आपको आंसर ही नहीं देगा। आपको वो कहेगा मैं फ्यूचर्स में काम करना चाहता हूं, मैं फ्यूचर में पैसा लगाता हूं। मेरे भाई वो ये रूल ब्रेक करेगा। पूछो उससे कि ये रूल बनता है नहीं बनता है, और रूल क्या वो रूल फॉलो कर रहा है, वो भी देखेगा कि 33% चांस है भाई मैं जीतूंगा। तो आप ऐसे बिजनेस को ढूंढो जिसके अंदर 66% चांस हो जीतने के। तो मेरे भाई पूरी दुनिया में केवल एक ही ऐसा बिजनेस है जहां पर ये रूल 66% रूल बदल जाता है प्रॉफिट में, जिसमें 66% चांस है कि आपको, चांस मतलब क्या, रूल है प्रॉफिट होने के, आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है मेरे भाई। दूसरी चीज 33% चांस होंगे जिसमें आपको लॉस होगा। तो ये चीज है क्या, इसको बोलते हैं दुनिया की सबसे रिस्की चीज, जिसके अंदर लोग नुकसान कराते हैं। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर आ जाती हैं जो कहती हैं हम तो प्याज नहीं खाते इसलिए हमें प्याज के भाव नहीं पता। सेम चीज, हम एफएनओ में काम नहीं करते इसलिए हमें एफएनओ की ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट नहीं पता। ये बात भी बोलनी चाहिए। 99% लोग नुकसान करा रहे हैं, मैं एग्री करता हूं, बट जो वो 1% कमा रहे हैं ना भाई, वो 1% आम जनता के साथ साथ वो पता है कौन है? वो म्यूचुअल फंड वाले भी हैं, वो बैंक्स भी हैं, वो भी हैं जो आपकी पेंशन फंड होता है ना उसको मैनेज करते हैं। तो ये 1% वो हैं, और ये 1% क्या करते हैं? ये 1% करते हैं ऑप्शन सेलिंग। सो अगर कोई कहे क्या चीज है ऐसी, वो है ऑप्शन सेलिंग। एंड आप कहेंगे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर तो ऑप्शन सेलिंग को मना करती है, ऑप्शंस में काम नहीं करना चाहिए। भाई वो तो पता नहीं क्या क्या मना करती है, सब कुछ छोड़ दोगे क्या? सोचने की बात है। वो तो लाइक दूसरी पार्टी को वोट देने से ही मना करते हैं, छोड़ दोगे क्या? सोचो, बुद्धि का इस्तेमाल करो एंड फिर डिसाइड करो कि मुझे क्या करना है। किसी के उस पर मत जाओ, मेरे पे भी मत जाओ, मेरी बात भी मत सुनो। मैं सिंपल बात बोलता हूं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, अगर आप मैथ को फॉलो करते हो ना, देखो मेरे मैथ में बहुत अच्छे नंबर नहीं है, बट ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन सीखने के बाद ना मैं आपसे 99% लाने वालों से कहीं गुना आगे हूं। ये बात मैं बोल सकता हूं। मैथ के अंदर मुझे अल्फा बीटा गामा शायद याद ना हो, कोस 90 30 60 क्या नंबर थे, क्या थे, आई डोंट नो, मैं जानना भी नहीं चाहता। बस मुझे ये रूल पता होना चाहिए, और जिस भी बिजनेस में मैं उतरना चाहता हूं उस बिजनेस में ये रूल इंप्लीमेंट होना चाहिए। अब बात आती है आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। आप इसको यूज कर सकते हैं ऑप्शन सेलर की तरह, ऑप्शन सेलिंग। अब ऑप्शन सेलिंग की बात आती है तो ऑप्शन सेलिंग, लोग कहेंगे ऑप्शन सेलिंग में तो नुकसान होता है, ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस हो जाता है। भाई देखो, ढंग से पहले स्ट्रैटेजी सीखो, ढंग से कॉन्सेप्ट समझो। तो यहां पर क्या है, हैजिंग नाम की चीज होती है। हैजिंग में ऐसा होता है कि आपको पहले पता है कि आपको 2000 का तो लॉस होगा और आपको 1000 का प्रॉफिट होगा। लॉस होने के चांस है आपके 33%, जीतने के चांस है आपके 66%। अब भी अगर किसी को मैथमेटिकली कैलकुलेशन समझ में नहीं आई ना भाई, आपको 10th 12th की मैथ फिर से पढ़ने की जरूरत है। इतने बच्चों वाली चीज, प्रोबेबिलिटी वाली चीज है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। इसके अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है। पूरा गेम प्रोबेबिलिटी पे आके टिक जाता है अगर आप प्रोबेबिलिटी चैप्टर ढंग से पढ़ लेते हो यार। इतनी सी चीज समझनी है कि गेम खेलना कैसे है। चलो जी, हैजिंग करो, ऑप्शन सेलिंग करो। अब मैं यहाँ पे हैजिंग स्ट्रैटेजीज ये वो फालतू की बातें अभी बताने का मेरा मूड नहीं है। अभी बात है माइंडसेट डेवलप करने की। कौन सी जगह थी? वो ये जगह थी, ठीक है। अब बात आती है कि ऑप्शन सेलिंग, यार इंडिया के अंदर तो ड्रामेबाजी चल रही है। आप सेबी आ जाती है कभी, सेबी में लाइक सुबह सुबह मैम उठ के आती हैं और कहती है आज कुछ तूफानी करते हैं, सो उस कंडीशन में रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज कर देते हैं। एफएनओ सेगमेंट के ऊपर लाइक काफी सारे जो लाइक फाइनेंस मिनिस्टर कमेंट करते हैं, वगैरह 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 वगैरह, बहुत सारी बातें होती हैं। एंड आई डोंट थिंक मुझे इतनी बातें करनी भी चाहिए, क्योंकि
मार्केट में स्टार्टिंग में बताया ना मैंने, सबसे कीमती चीज है भरोसा। अगर सेबी का भरोसा टूट गया, फाइनेंस मिनिस्टर से भरोसा टूट गया, तो लोग यहां से निकलेंगे। और अभी 2 दिन 4 दिन में मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास कुछ क्लाइंट हैं, मैं उनका इंटरव्यू भी लेके दिखा सकता हूं। वो लोग करोड़ों रुपए का फंड लेके इंडिया से बाहर जा रहे हैं। और ये बातें आरबीआई को देखनी चाहिए, फाइनेंस मिनिस्टर को देखना चाहिए, हमारे सेबी चेयरपर्सन को देखना चाहिए कि ऐसा माहौल ना बनाया जाए कि लोगों को वहां काम करने में मजा ही ना आएगा। अरे हट यार, तुम्हारे साथ काम ही कौन करेगा। ये वाली फीलिंग अगर आ गई ना, तो आप में से मैं कह रहा हूं हजारों लोग, अगर ये वीडियो हजारों देखेंगे भी, हजारों लोग ये चीज छोड़कर चले जाएंगे। आई डोंट थिंक यहां पर करने का बनता है। तो आप क्या कीजिए, आप कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो ऑप्शन सेलिंग को, कि दुनिया में ऑप्शन सेलिंग इंडिया में ही नहीं होती। इंडिया का शेयर मार्केट 10वें नंबर पे भी नहीं आता हमारे पूरी दुनिया के शेयर मार्केट में, और ऑप्शन सेलिंग सभी मार्केट्स में होती है। तो अगर आप इंडिया से कुछ पैसा कमा लेते हो, तो दुनिया में कदम रखने के लिए आप दुबई में एंटर कीजिए, आप ऐसी जगह पे अकाउंट ओपन कीजिए जो दुनिया के सभी जगह पे आपको लाइक ये फ्रीडम प्रोवाइड करे कि आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। ऑप्शन सेलिंग आपको बताना चाहूंगा, फोरेक्स में भी होती है, गोल्ड में भी होती है, सिल्वर में भी होती है। आप पर्टिकुलर कंट्री की स्टॉक्स के अंदर भी ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। ये बहुत सारी चीजें कर सकते हो। यहां पर इंडिया में थोड़ा ड्रामा क्या है, यहां पर लोग चाहते ही नहीं है कि आप अमीर बनो, समझ रहे हो। फालतू की ढकोसलेबाजी होती है दिखाने के लिए कि मैं चाहता हूं आप अमीर बन जाओ। क्यों बन जाओ अमीर मुझसे, तुम्हारी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी कैसे हो सकती है, ये वाली साइकोलॉजी। बट जहां की मैं बातें कर रहा हूं वहां की साइकोलॉजी, मेरी गाड़ी बड़ी है, मैं साथ वाले को भी ये गाड़ियां दिलवाऊंगा। साइकोलॉजी, माइंडसेट। अब आप रहोगे चिंदी चोरों के साथ में तो चिंदी चोर ही कहलाओगे, और आप रहोगे जेन्युइन लोगों के साथ में जो सच में ग्रोथ चाहते हो। भाई देखो, मैं अपनी सोच बताता हूं, मैं आपको एक बात बताता हूं। मान लीजिए मेरे पास में 10 लाख 20 लाख अकाउंट में पड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा कि मेरे जो दोस्त है ना, उनके भी अकाउंट में पैसा पड़ा हो। आप कहोगे क्यों, आप ऐसा क्यों चाहोगे। मैं चाहूंगा कि कल को अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो खुद ब खुद सक्षम हो इस चीज के लिए, कि वो मुझसे भीख ना मांगे। ये रियलिटी है। आपको थोड़ा अजीब वर्ड लगेगा कि कैसी बातें कर रहे हो, बट रियलिटी है। तो मैं चाहूंगा कि उनको भी ये बातें पता हो कि मालिक तुम भी काम करो यार, सब अपनी किस्मत का लेते हैं। और आप भी अगर ये वीडियो यहां तक देख रहे हो ना, मेरे भाई दिमाग चलाओ, आप खुद ब खुद बुद्धि चलाओ कि आप यहां पर क्या कर सकते हो। मेन चीज है ऑप्शन सेलिंग। आप केवल ऑप्शन सेलिंग पे ध्यान दोगे ना, पूरी मार्केट में, आप इक्विटी मार्केट में अगर ऑप्शन सेलिंग करते हो, तो वहां पे भी आपके जीतने के चांस कितने हैं, 66%। आप बेसिकली एफएनओ वाले शेयर्स हैं, उनके अंदर एफएनओ में काम करने के बाद में वहां पे करते हो, वहां पे कितने चांस हैं आपके, 66%। आप गोल्ड में ऑप्शन सेलिंग करते हो, 66%। आप नेचुरल गैस में चांसेस करते हो, 66% चांस हैं जीतने के। तो वो चीज क्यों ना की जाए, वो चीज क्यों करनी है जिसमें जीतने के चांस ही 33% हैं। मुझे बस इतनी सी बात जाननी है। एंड आई डोंट नो कि लोग फिर भी क्यों वो चीजें प्रेफर करते हैं, मुझे नहीं पता, और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी होता है। लोगों को जानबूझ के, अब आप देखो एफएनओ सेगमेंट के ऊपर जो रूल लाया जा रहा है, उसमें क्या है, रूल ये बनाया जा रहा है कि मार्जिन बढ़ा देंगे, लॉट साइज बढ़ा देंगे, ये कर देंगे, कद्दू में तीर मार देंगे। भाइयों एक बात बताओ, आप ये चीज पूछो कि 100 में से 89 लोग नुकसान कराते हैं, डाटा ये कहता है। 11% लोग प्रॉफिट कमाते हैं, डाटा ही बोलता है ना। अब एक चीज पूछो, जब आप इतना डाटा निकाल के दे सकते हो मालिक, तो आप ये भी बता दीजिए कि कितने % लोग यहां पर ऑप्शन बायर हैं, ठीक, और कितने % लोग यहां ऑप्शन सेलर हैं। तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं, ये पढ़े लिखे लोग वो हैं जो सच में इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को समझ चुके हैं, एंड वो लोग ऑप्शन सेलिंग करके काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा, 66% चांस जीतने के हैं। ऑप्शन बाइंग के अंदर वो लोग हैं जो बेचारे नए हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, वो कहते हैं यार ऑप्शन सेलिंग में, जब मैम सेबी पर्सन से पूछता हूं मैं, जब आप उसमें मार्जिन इतना बढ़ा दोगे कि पैसा इतना ज्यादा चाहिए होगा, लॉट साइज इतना कर दोगे कि ऑप्शन सेलिंग करते हुए बंदे की जान निकल जाए, ऑप्शन सेलिंग के बारे में कोई सिखाता नहीं है, कोई बताता नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कराता है। आपने ऑप्शन बाइंग के अंदर तो कुछ भी रूल चेंज नहीं किए। सोचने की बात है, अगर आज 15 का लॉट था, कल को आपने 150 का भी कर दिया, तो ऑप्शन बायर को क्या करना है, प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय 150, सिंपल, यही तो करना है। अब सेकंड चीज आ जाती है, ऑप्शन सेलर को कद्दू फर्क पड़ेगा, उसके पास तो ऑलरेडी पैसा आ चुका है। सोचने की बात है। और ऑप्शन सेलर कौन थे, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड, बड़े बड़े बैंक बड़े बड़े बैंक जो पेंशन फंड को मैनेज करते हैं। आपको क्या लगता है इन पर कद्दू फर्क पड़ेगा। आप लॉट साइज 150 का क्या 1500 का कर दो, सोचने की बात है। मरेगा तो आम आदमी जो ऑप्शन बाइंग करेगा, और ऑप्शन बाइंग करने का डाटा क्यों शो नहीं करते हैं, आप बताइए। आप ये बताइए कि इतने % लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं और ये लॉस कराते हैं, और इतने % लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं और इतना लॉस कराते हैं। आप मुझे वो बिजनेस बताइए जिसके अंदर पहले से पता हो कि मुझे इतना प्रॉफिट होगा, इतना लॉस होगा। मुझे दुनिया में दूसरा बिजनेस नहीं पता मेरे भाई, बट मैं अभी ऑप्शन सेलिंग को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। इंडिया में ड्रामेबाजी करना चाहते हो, ऑप्शन सेलिंग बंद करना चाहते हो, कर दो, हम यहां से निकल ही जाएंगे।
सोचने की बात आती है। आप कहेंगे हमारे हम कैसे निकले, भाई बुद्धि का इस्तेमाल करो, अब भी नहीं करोगे तो कब भी नहीं करोगे। और आज के टाइम पे अगर इतनी इंफॉर्मेशन पता लगने के बाद भी आप कुछ नहीं कर रहे हो ना, देन आपसे बड़ा पोपट कोई है ही नहीं। मैं रियलिटी में बता रहा हूं, थोड़ा अजीब लगेगा सुन के, यार ये बंदा कैसा बोल रहा है हमको, बट मुझे एक बात बताओ, जब आपको पता लग गया कि गेम क्या चल रहा है, गवर्नमेंट क्या गेम खेल रही है, सेबी क्या गेम खेल रही है, आपको पता लग गया कि सेबी चाहती है कि लोग ऑप्शन बाइंग करते रहें, पहले वो 150 छोड़ो, अभी वो 15 के लॉट में करते थे, अब वो 150 में करें, एक साथ मरे, धीमे धीमे ना मरे, एक साथ सीधा खत्म। समझ रहे हो, वो चीज करना चाहते हैं लोग। आपका फंड बढ़ा दिया, सब कुछ कर दिया, अब कर दिया तो कर दिया, आम जनता के लिए किया ना, बड़े प्लेयर्स को कद्दू फर्क पड़ा उससे, सोचने की बात आती है। तो ये है पूरा का पूरा स्कैम। तो आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। जिसको ऑप्शन सेलिंग करनी है वो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि भाई मुझे ऑप्शन सेलिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया, और जिसको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, अगर यहां तक का कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आया मेरे भाई, मैं आपकी मदद बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा एक फाइनल कॉन्सेप्ट है जो मेरे माइंड में रखा रहता है। और इसी वजह से मैं इतना कॉन्फिडेंट रहता हूं कि यार इंडिया में नहीं हुआ ना, मैं दुनिया के किसी कोने में जाके कर लूंगा, पर करूंगा मैं यही। तो शेयर मार्केट कौन कौन था जो कमेंट कर रहा था मैं तो छोड़ना चाहता हूं, भाई तुम छोड़ना चाहते हो छोड़ लो, ठीक है, आप मोमो की दुकान खोल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। बट ये पता लगने के बाद भी छोड़ना चाहते हो, कमेंट करके बताना, मैं भी तो जानना चाहूंगा कि यार इससे ज्यादा इजी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और क्या हो सकते हैं, और क्या करना चाहते हो, सोचने की बात आती है। भाई इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता। एंड जहां पर आपको पहले ही पता हो कि मेरा लॉस कितना होगा, ये भी पहले से पता हो कि लॉस कितना होगा, मुझे प्रॉफिट कितना होने वाला है, ठीक, ये भी पता हो, लॉस होने के चांस 33% हो, प्रॉफिट होने के चांस 66% हो, जिस चीज में आप काम कर रहे हो उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो भी आपके पक्ष में हो, उनकी फैमिली वाले भी आपके पक्ष में हो, आप भी उसके पक्ष में हो कि ये चीज ऊपर ही जाएगी। सिंपल चीजों पे एंटर करो, सिंपल चीजों पे प्रॉफिट बुक करो, एंड चुपचाप बैठ के चिल मारो, सिंपल। यार आप कहोगे इतना सिंपल है क्या, हाँ जी इतना ही सिंपल है, इतना ही सिंपल है। एक बार कॉन्सेप्ट को दिमाग में उतारो, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, अगर अभी 100 में से कॉन्फिडेंस लेवल 50 था ना, मैं कहता हूं 100 में से 99 काउंट होगा ये वीडियो देखने के बाद और इसको रियल मार्केट में इंप्लीमेंट करने के बाद में। क्यों मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता हूं कि बंद हो रहा है यूएसडीएनआर, हो जाए, एफएनओ सेगमेंट बंद हो रहा है, हो जाए, क्यों हो जाए, मैं ऐसी जगह पे जाऊंगा जहां पे एफएनओ है, और दुनिया में हमारा शेयर मार्केट 10वें नंबर पे भी नहीं आता मेरे भाई। तो घबराओ मत, दुनिया में बहुत सारे शेयर मार्केट है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एंड बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो उसको अलाउ करती हैं। आप बेसिकली तैयारी तो करो, आप बेसिकली माइंडसेट तो डेवलप करो, तब भी तो आपको पता लगेगा ना क्या करना है। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होगी। अगर किसी को ऑप्शंस के अंदर काम करना है, अगर किसी को ये माइंडसेट वाला गेम प्ले करना सीखना है, तो नीचे मैंने फॉर्म फिल करने के लिए दिया हुआ है, वहां पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। प्लस मैं ना एक काम कर रहा हूं, नीचे ना मैं एक लिंक और भी डाल दूंगा, उस लिंक पे आप कंटिन्यू कर सकते हो। फॉर्म फिल करने के बाद में आपको एक लिंक शेयर कर दी जाएगी, जिसमें कि आपको काफी सारे लोग पूछ रहे थे यूएसडीएनआर का क्या हुआ, इंपॉर्टेंट अपडेट का, तो उस लिंक के थ्रू आप एक ग्रुप ज्वाइन कर लो जिसके अंदर केवल न्यूज शेयर की जाएगी, या यूएसडीएनआर की हो या किसी भी चीज की हो, वो न्यूज शेयर करने की मैं कोशिश करूंगा। तो नीचे फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल कर सकते हो, और नीचे कमेंट करके बताइए कि 41 + 2 कितने होते हैं, मुझे पता लगे कितने लोगों ने लास्ट तक की बातें समझी। और जितने भी लोगों ने बातें समझी, मैं समझता हूं कि वो लोग शेयर मार्केट को छोड़ने के बारे में कभी सोचेंगे नहीं, क्योंकि उनको रियलिटी पता लग गई कि एक्चुअल में रियल पैसा यार यहां से बनता है। ऐसे म्यूचुअल फंड पैसा कमा के देता है आपको, ऐसे बैंक आपको पैसा कमा के देता है, और आपका बेवकूफ बना के रखता है कि बेटा तुम नौकरी करो और झुंझुना बजाओ 20,000 रुपए महीना के अंदर, और हमको टैक्स भी पे करो। टैक्स आप सोचते हो कि इनकम टैक्स ही पे करते हो, आप हर सामान खरीदते हुए टैक्स पे करते हो मेरे भाई, आपका बिल हर जगह पे फटता है। तो भूलो मत, गेम को समझो, और गेम को समझने के बाद गेम खेलने की तैयारी करो। पैसे नहीं है कोई दिक्कत नहीं, माइंडसेट डेवलप करो कि आज नहीं है कल तो होंगे, सिंपल सी बात आती है। तो ये तरीका होगा। आई विश आप समझ गए होंगे जो बातें मैं समझाना चाहता था। तो नीचे 41 + 2 कितने होता है कमेंट करके बताइए, और जो लोग जुड़ना चाहते हैं, नीचे मैंने फॉर्म फिल करने के लिए दिया है, नीचे आप फॉर्म फिल कर सकते हो, आपको कॉन्टैक्ट जरूर किया जाएगा, ठीक है। सो इसी के साथ मैं आज की वीडियो बंद करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।